हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। आई विल सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर यू फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। इट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों, यहां पर क्या बोला हुआ है आपको। शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो इंटीजर्स हैं, एक्स बिलोंगिंग टू जेड लिखा हुआ है। और ये जो इंटीजर्स हैं वो 0 से लेकर इंक्लूडिंग 0 से लेकर 12 तक होंगे। 12 के इक्वल हो सकते हैं, 0 के भी इक्वल हो सकते हैं, और इनके बीच के नंबर तो होंगे ही, यानी 0 1 2 ऐसे, मतलब ठीक है ना, 11 12। गिवन एज, रिलेशन कैसे गिवन है कि रिलेशन आर के अंदर जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, तो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट ए और सेकंड कंपोनेंट बी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसका मॉडुलस लेंगे, सो इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो आपको शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर बाद में आपको सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 भी फाइंड करना है। उसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊंगा, इस चीज को क्या बोलते हैं कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1, या रिलेटेड टू किसी और एलिमेंट का नाम ले लेता है, सपोज 3 या 4, कुछ भी। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन को लेके चलते हैं यहां पर। तो चलिए बच्चों, अब हम सबसे पहले इस रिलेशन का रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक एलिमेंट सेट ए में से ले लूं और उस एलिमेंट को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दूं, तो इस स्मॉल ए की जो वैल्यू होगी वो 0 1 2 3 से लेकर आपके 12 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, सो इन दैट केस आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसे लिखूं, a माइनस ए का मॉडुलस तो वो 0 आएगा, 0 का मॉडुलस 0 ही रह जाएगा फाइनली। तो ये जो 0 आपको रिजल्ट मिलेगा, सो क्या ये 4 का मल्टीपल होगा या नहीं। ठीक है, आप सोच लेना, मुझे बता देना अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो। ऑफ कोर्स 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। एक्चुअली 0 इज मल्टीपल ऑफ एनी अदर नंबर ऑल्सो, लाइक 1 2 3, सभी का मल्टीपल हो जाएगा इस तरीके से ये। तो 0 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये बात सही है। सो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि a कोमा ए आपके रिलेशन में प्रेजेंट होगा। तो अगर ये रिलेशन में प्रेजेंट होगा, ये ऑर्डर्ड पेयर इस फॉर्म में, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रिलेशन R है, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है बच्चों, अब रिफ्लेक्सिविटी की तो बात हो गई, अब हम सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी को भी चेक करेंगे 1 by 1। तो सिमेट्री के लिए आई विल टेक 2 डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए एंड देन आई विल एज्यूम कि ए कोमा बी ये ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन आर में है। इन दैट केस वी कैन से मॉडुलस ऑफ a माइनस बी विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। और अगर ये 4 का मल्टीपल होगा बच्चों, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हेयर m इज एनी इंटीजर्स। अब यहां से अगर मैं मॉडुलस का साइन हटाऊंगा, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब बच्चों यहां से आप कंक्लूजन देखो कि अगर मैं इसे b माइनस ए ऐसे लिख दूं, तो आपके RHS में ये इस तरीके से हो जाएगा। एंड देन ऑनवर्ड्स, अगर मैं अब ये जो माइनस प्लस आपके RHS में है, अगर उसको रिमूव करूं, तो LHS में फिर से हम इसे मॉडुलस की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि b माइनस ए का जो मॉडुलस है वो 4 का मल्टीपल हो गया। सो इन दैट केस अगर ये 4 का मल्टीपल हो गया, या तो आप स्टेटमेंट लिख दो आपकी b माइनस ए का मॉडुलस इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, और नहीं तो आप डायरेक्टली ही डिक्लेयर कर दो, जब पता ही है आपको कि ये मल्टीपल ऑफ 4 तो हो ही गया, तो आप डायरेक्टली लिख दो कि ये इस तरीके से b कोमा ए का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो रिलेशन R में होगा। और अगर ये रिलेशन R में आपका होगा, तो a कोमा बी वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में है, सिमेट्री की फर्स्ट लाइन में देखिए, और b कोमा ए ऑर्डर्ड पेयर ये भी रिलेशन में आ गया है। ठीक है, तो वी कैन कंक्लूड कि आपका जो रिलेशन R है ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो चलिए इसका हम ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैं 3 डिफरेंट
नंबर ले लूंगा आपके सेट ए में से, फर्दर मैं एज्यूम कर लूंगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आपके रिलेशन आर में है। एंड एक और ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं बच्चों, मैं मान लेता हूं कि बी कॉमा सी, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इन द रिलेशन आर ऑल्सो। ठीक है, सो इन दैट केस वी कैन से ए माइनस बी का मॉडुलस जो होगा मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी, ये भी 4 का मल्टीपल होगा, तो इसे मैं ऐसे लिख देता हूं। और यहां पर ये जो m और ये जो p हैं, ये आपके कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं। तो बच्चों यहां से आप देखिए कि क्या इसे हम अब ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, आप देखिए और समझिए ऐसे लिखना पॉसिबल है या नहीं। अभी मैंने सिमेट्री के केस में ऐसा ही तो कुछ काम किया था बच्चों। अब जरा आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, दोनों के रिजल्ट को ऐड कर दीजिए। तो a माइनस बी जो LHS वाला है वो LHS वाले में ऐड कर दो, और b माइनस सी आपके दूसरे वाले टर्म के LHS में है। इसी तरीके से आप RHS को भी ऐड कर दो, तो यहां से प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा, अंदर m प्लस p बचेगा। अब सुनो, m क्या है इंटीजर, p क्या है तो इंटीजर, तो इंटीजर प्लस इंटीजर भी इंटीजर ही होगा। LHS में देखेंगे तो ब्रैकेट्स के अंदर जो माइनस बी और प्लस बी दिख रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, और जब वो कैंसिल होगा तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो आपको मिलेगा a माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 m प्लस p। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं, आप मुझे बताइए कि a माइनस सी का मॉडुलस इज इक्वल टू 4 टाइम्स m प्लस p। m प्लस p तो इंटीजर है ही, तो यहां से ये क्लियर हो गया कि a माइनस सी का मॉडुलस भी 4 का मल्टीपल होगा। और अगर ये 4 का मल्टीपल हो गया तो हम कह सकते हैं कि a कॉमा सी भी आपके रिलेशन R में जरूर होगा। अब देखिए, बात शुरू हुई थी कि a कॉमा बी रिलेशन R में है। टॉप में देखिए ट्रांजिटिविटी की कंडीशन में। ठीक है, a कॉमा बी रिलेशन R में है, b कॉमा सी भी रिलेशन R में है, तो हमने शो कर दिया है कि a कॉमा सी भी रिलेशन R में है। तो अगर ये हो गया बच्चों, तो हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि रिलेशन R आपका क्या है, तो रिलेशन R ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब बच्चों ये जो रिलेशन R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, हम दिखा चुके हैं, और ट्रांजिटिव हमने अभी अभी दिखाया है। सो हेंस वी कैन फाइनली डिक्लेयर दैट द रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोल रहा था, मैं आपको दिखाता हूं एक बार और। देखिए, आपसे बोल रहा है, यहां पर आप रीड करिए, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू 1 इन दिस रिलेशन R। ऑफ कोर्स रिलेशन R के बारे में ही बात हो रही है। तो रिलेशन R में ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जो कि 1 के साथ रिलेट करेंगे रिलेशन R की कंडीशन को फुलफिल करते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं जरा। तो बच्चों मैं एज्यूम कर लूंगा कि आप मान लो एक एलिमेंट x है जो कि आपके सेट A में से आ रहा है, सच दैट 1, x आपके रिलेशन R से बिलोंग कर जाए। ठीक है, 1 से रिलेटेड होने वाला एलिमेंट्स का सेट निकालना है आपको। मैंने इन एलिमेंट्स को x मान लिया है बच्चों। तो अब ये जो चीज मैंने लिखा, इसके अकॉर्डेंस में 1, x का ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके रिलेशन R में होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x ये जो होगा, दिस विल बी अ मल्टीपल ऑफ 4। ऑफ कोर्स यहां पर m का मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो बच्चों अब मुझे x की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है सेट A में से ताकि 1 माइनस x का मॉडुलस 4 का मल्टीपल हो। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि x की वैल्यू या तो 1 होगी, बिकॉज अगर 1 हम डालेंगे x की जगह तो 1 माइनस 1 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सही है। फिर x की अगली वैल्यू मैं 2 तो नहीं डाल सकता, क्योंकि 2 डालेंगे तो 1 माइनस 2 यानी -1 का मॉडुलस यानी 1 4 का मल्टीपल नहीं होता है। ऐसे x की वैल्यू आप 3 भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 3 यानी -2 यानी उसका मॉडुलस यानी 2। अब 2 भी 4 का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, तो x की जगह 1 हम डाल सकते हैं, 2 नहीं डाल सकते, 3 नहीं डाल सकते।
आप 4 को चेक करो, 4 भी नहीं डाल सकते हैं हम लोग, तो आप एक बार चेक करो 5 को। 5 हम डाल सकते हैं क्योंकि 1 माइनस 5 क्या आएगा, -4, उसका मॉडुलस यानी 4। अब 4 का मल्टीपल तो होगा ही, बिकॉज वी कैन राइट इट कि 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1। ठीक है, अच्छा फिर x की जगह 5 हमने डाल दिया। अब 6 आप चेक कर लो, 6 से भी बात नहीं बनेगी, 7 से भी बात नहीं बनेगी, 8 से भी बात नहीं बनेगी। अगर 8 डालेंगे तो 1 माइनस 8 यानी -7 का मॉडुलस यानी 7 हो जाएगा, बात तो बनेगी नहीं, 7 4 का मल्टीपल नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मैं 9 डालूंगा बच्चों तो आपकी बात बन जाएगी। आप चेक करके देखो, 1 माइनस 9 -8 का मॉडुलस यानी 8, 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, 8 को आप 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा इसके बाद अगर x की जगह 10 डालेंगे तो बात नहीं बनेगी, 11 डालेंगे तो भी बात नहीं बनेगी, 12 डालेंगे तो भी बात नहीं बनेगी। तो इसका मतलब x की ये वैल्यूज हो सकती हैं जिसके कारण 1, x वाला ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन R में होगा। तो हमें इन्हीं वैल्यूज का सेट तैयार करना था जो एलिमेंट 1 से रिलेटेड होंगे इन द रिलेशन R। तो यहां से हम आंसर लिख देंगे कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to 1 under the relation R is given by क्या होगा 1, 5, 9। अच्छा इस चीज को क्योंकि हमने 1 के साथ जो एलिमेंट रिलेटेड होंगे इन द रिलेशन R हमने उसे फाइंड किया है, तो इस चीज को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट 1। यानी अगर मैंने यहां 2 का इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बोला होता तो 2 को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते और 2, x बिलोंगिंग टू R लेकर x की अलग अलग वैल्यूज हम पता करते सेट A में से, ताकि 2 - x का मॉडुलस 4 का मल्टीपल हो जाता। इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो स्पेशली बनाऊंगा आपके लिए, वेट करिए। Hey there, if you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go. Meet you in the next video. Till then, be good.